भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पर एक नहीं तीन बार आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन में ही उनके कारण हुआ। दूसरा आक्रमण गौदास ने नालंदा विश्वविद्यालय पर किया, जिसे बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाया। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 तुर्क बख्तियार खिलजी ने किया। कहा जाता है एक बार खिलजी काफी बीमार हुआ, लेकिन उसके हकीमों ने उसे ठीक नहीं कर पाया। तब किसी ने उसे सलाह दिया नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं। लेकिन खिलजी को यह मंजूर नहीं था। उसे अपने हकीमों पर विश्वास था, भारतीय वैद्य पर नहीं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आचार्य राहुल वीरभद्र को बुलाया, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखा कि उनके द्वारा दिए गए दवाइयों को नहीं खाएगा। वैद्य ने कहा ठीक है। फिर वैद्य राज ने पूछा कि क्या तुम कुरान पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। वैद्य ने पूछा किस तरह पेज को पलटते हो? उसने कहा उंगली को जीभ से लगाकर। तब वैद्य राज राहुल वीरभद्र ने उस कुरान को मंगवाया और उसमें दवाइयों का लेप लगा दिया और कहा कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतना पढ़ लेना, ठीक हो जाओगे। खिलजी वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ता गया और ठीक होता गया, क्योंकि आचार्य राहुल वीरभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवाइयों का लेप लगाया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पलटता गया और ठीक होता चला गया। इस बात से वह इतना परेशान था कि भारतीय वैद्य और शिक्षक उसके हकीमों से इतना ज्यादा विद्वान कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ उनके बताए गए कुरान के पेजों को पढ़ने से मैं ठीक हो गया। इसलिए उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया और नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दिया, जिसमें 9 लाख किताबें, पांडुलिपियों को जलाकर राख कर दिया और सारे बौद्ध भिक्षुओं, धार्मिक विद्वानों की हत्या कर दी। धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से उभर नहीं सका। वह इस बात से भी डरता था कि नालंदा की शिक्षाएं उसके इस्लाम के लिए चुनौती है। इतिहास के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा को जलाकर राख कर दिया।